नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ग्रीनलैंड की जमीन पर अवैध कब्जा मामले में एक तरफ जहां यूपी की योगी सरकार मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी की योगी सरकार ने सरकारी जमीनों पर हुए निर्माण को ध्वस्त कराकर कानून के राज होने का एहसास कराया, वहीं संत कबीर नगर जिले में एंटी भू माफिया कानून अफसरों की हीला हवालों के चलते दबंगों की दबंगई के आगे बिना साबित होता नजर आ रहा है। पूरा मामला जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के लोहरसन गांव का है, जहां स्थित तालाब, भीठा और चकमार्ग की बेशकीमती जमीन पर कोई और नहीं बल्कि गांव के ही ग्राम प्रधान की शय पर उसका भाई कर रहा है, जिसकी शिकायत बार बार करने के बावजूद जिम्मेदार अफसर कार्रवाई की बजाय कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि गांव निवासी शिकायतकर्ता कमाल अहमद और चौधरी शमशेर आलम ने जिम्मेदार अफसरों से शिकायत करते हुए ग्राम प्रधान सुहेल रहमानी पर आरोप लगाया कि गांव स्थित तालाब, भीठा और चकमार्ग की जमीन को भूमाफियाओं ने लेखपाल और अन्य तहसील कर्मियों से मिली भगत कर उसका फर्जी इंद्राज कराकर उस पर स्कूल का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इसके अलावा ग्राम प्रधान की शह पर उसके भाई फुजैल रहमानी ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर भी अतिक्रमण करते हुए उस पर अवैध निर्माण करवा रखा है, जिस पर बीते दिनों पीडब्ल्यूडी के अफसर ने जांच भी की थी। जांच में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई थी कि ग्राम प्रधान के भाई ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर की जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भी संबंधित अफसर अवैध निर्माण को ढहाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिसके चलते भूमाफियाओं का हौसला इस कदर बुलंद हो गया कि उन लोगों ने गांव स्थित तालाब, भीठा और चकमार्ग की जमीन को राजस्व कर्मियों से मिली भगत कर उसका फर्जी इंद्राज कराकर उस पर अब स्कूल निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान सुहेल रहमानी ने शिकायत करने वाले लोगों की शिकायत को फर्जी और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि जिस जमीन पर लोग कब्जा करने की बात कह रहे हैं, वो उस जमीन की बीते दिनों लेखपाल, नायब तहसीलदार ने पुलिस की मौजूदगी में पैमाइश की थी, जिसमें ये कहीं से नहीं पाया गया कि उक्त जमीन पर हमारा या हमारे भाई का कोई अवैध कब्जा है। पूरे मामले में डीएम दिव्या मित्तल ने जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करे जाने की बात कही है। ये लोग हैं फुजैल रहमानी, सुहेल रहमानी, या वर्तमान में सुहेल रहमानी प्रधान हैं, और उनका भाई फुजैल रहमानी वो अवैध ज़मीन बहुत कब्जा किया है और करोड़ों की संपत्ति सरकार की जो है कब्जा कर रहा है। ये कब्जा लोहरसन और साड़ा के बीच में एक स्कूल बनवाया है, जहाँ भीटा, बंजर और तालाब दोनों को सब पाए गए हैं, और पीडब्ल्यू की ज़मीन में और स्कूल बनवा रहे हैं, वहाँ भी पाया गया और रिपोर्ट भी लग गई है, तब तक का सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसमें सुहेल प्रधान और सुहेल प्रधान के भाई फुजैल रहमानी, ये दोनों आदमी दमगई से स्कूल बनवा रहे हैं यहाँ ये तालाब के ऊपर, और दबंगई से ये कर रहे हैं। और कोई अगर बोल रहा तो उसे लाठी डंडा गाली गुप्ता दे करके भगा भी दे रहे हैं। अधिकारी इस पर कई बार आए, शिकायत किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन अधिकारी समझा करके देख करके उनके तरफ करके चले जाते हैं, कोई निर्णय ही नहीं देते। ये जो विपक्षी हमारे हैं वो साड़ा निवासी हैं, तो हमारे खिलाफ कई बार दरखास्त दे चुके हैं और पोखरा और भीटा के लिए दे चुके हैं, जबकि उसकी पैमाइश नायब तहसीलदार और एसओ बिहार कला के द्वारा कराई गई है और ये निराधार है। उन लोगों ने देखा, कर्मचारीगण ने और अधिकारीगण ने देखा कि ये सब फर्जी तरीके से इनको परेशान करने के लिए दिया जा रहा है ये दरखास्त, और ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई कब्जा ना कोई वो है, ये सब निराधार दरखास्त दे रहे हैं, हमको परेशान करने के लिए दे रहे हैं। इसमें जांच करवाई जाएगी कि वो असली में ग्राम सभा की भूमि है या फिर निजी भूमि है, और यदि ग्राम सभा की भूमि है तो उस पर निर्माण रुकवाया जाएगा, या फिर अगर हो चुका है तो उसको गिरवाया जाएगा सुसंगत केस चलने के बाद। ये तहसीलदार कोर्ट में केस चलता है, उसके बाद उसको नियमानुसार उसको निस्तारित किया जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी द्वारा इस तरह की कोई आख्या प्रेषित की गई है तो उसको सारे तथ्यों को स्टडी किया जाएगा, और यदि ऐसा है, हमारे भी राजस्व अभिलेखों के अनुसार भी ऐसा होना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।